तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अगर आप लोग निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब तक आपको मालूम चल गया होगा कि आपके निमसेट एग्जाम का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। कुछ टॉपिक्स उससे हटाए गए हैं और कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। तो वैसे तो इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं और कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। और उस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको डिटेल में सारा सिलेबस जानना है, टॉपिक बाय टॉपिक सारा सिलेबस जानना है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सिंपली ये लिख देना निमसेट सिलेबस, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो उस वीडियो में काफी सारे बच्चों ने कमेंट किया, तो फाइनली आज इस वीडियो में मैं आपके साथ निमसेट एग्जाम का पूरा सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि निमसेट एग्जाम के सिलेबस में टोटल 4 से 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला मैथमेटिक्स, इसके बाद दूसरा रीजनिंग प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके बाद तीसरा कंप्यूटर और चौथा इंग्लिश। टोटल आपके यहाँ पर 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स आपका मेनली 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला एलजेब्रा, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद कैलकुलस और चौथा आ जाता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब इन चारों ही पार्ट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। एलजेब्रा के अंदर आने वाले टॉपिक्स हैं लॉगरिथमिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, प्रोग्रेशन, एक्सपोनेंशियल्स, बाइनोमियल थ्योरम, डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, सेट थ्योरी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपके सिलेबस का वैसे तो ऑफिशियली पार्ट नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं या कभी कभी जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बाकी के टॉपिक्स के अंदर भी यूज होते हैं। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, यानी कि 1 से 2 बेसिक क्लासेस देख लेनी है, उतने में आपका काम हो जाएगा और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक समझ में आ जाएगा। के बाद अगला टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक। इसके 4 टॉपिक्स आपके सिलेबस में इस साल ऐड किए गए हैं, जो है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, ट्रुथ टेबल और कनेक्टिव्स। ये जो नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं वो आपके मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर आते हैं। तो आपके एलजेब्रा के अंदर टोटल यही सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। और यहाँ पर एलजेब्रा के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन एक एक टॉपिक को आप 7-7 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। तो ऑन एन एवरेज आपको यही करना है कि आप 7 दिन के अंदर एक टॉपिक को कंप्लीट कर दो। अगर आप ऐसे पढ़ोगे कि एक टॉपिक को आप पढ़ रहे हो और 10 दिन लगा रहे हो, 15 दिन लगा रहे हो, तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए कि आपको कितने समय के अंदर ये टॉपिक खत्म करना है। तो 7 दिन के अंदर आप एक टॉपिक खत्म कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़े लेंदी होते हैं, तो उनमें आप ज्यादा टाइम दे सकते हो। लेकिन कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे भी मिल जाएंगे जिनमें कम टाइम लगेगा। तो इसलिए ऑन एन एवरेज 7 दिन के अंदर आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस बता देता हूं। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किसी भी तरीके के नए टॉपिक्स ऐड नहीं किए गए हैं। जो लास्ट ईयर आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टॉपिक्स थे वही सेम टॉपिक्स अभी भी हैं। एक एक करके मैं आपको उन टॉपिक्स का नाम बता देता हूं। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस। तो टोटल यही सारे टॉपिक्स आपको ट्रिगोनोमेट्री के अंदर कवर करना है। और इन सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको लगभग 45 से 50 दिन लगना चाहिए। इतने समय के अंदर आराम से आप ट्रिग्नोमेट्री कवर कर सकते हो। और जो यहाँ पर आपका अपडेटेड सिलेबस आया है ना, इसमें कुछ बहुत बड़े चेंजेस नहीं किए गए हैं। कुछ 4 से 5 टॉपिक्स ऐसे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, जिनको ऐड किया गया है और एक बड़े टॉपिक को हटाया गया है। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स यहाँ पर होते थे उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है, यानी कि उन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स आते हैं वो भी अच्छे से मेंशन कर दिए हैं। तो बहुत बड़े कुछ चेंजेस यहाँ पर नहीं हुए हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कैलकुलस की तरफ। और कैलकुलस का सिलेबस आपका जो लास्ट ईयर था वही सिलेबस अभी है, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं किए गए हैं। एक एक करके सभी टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टोटल ये 10 टॉपिक आपके कैलकुलस के अंदर आते हैं। और इन सभी टॉपिक्स को आप 2 से 2.5 महीने के अंदर आराम से कवर कर सकते हो। और कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है जिसके अच्छे खासे क्वेश्चन आपके निमसेट एग्जाम में आएंगे, तो आपको कैलकुलस भी अच्छे से कवर करना है। इसके बाद आ जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका सिलेबस भी सेम है लास्ट ईयर की तरह, कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसके टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो टोटल यही 7 टॉपिक्स आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप 1 से 1.5 महीने के अंदर आराम से कवर कर सकते हो। अब इसके बाद मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ एक टॉपिक और बच जाता है, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक और सब टॉपिक ऐड कर दिया गया है, जिसका नाम है मूवमेंट्स। ये अभी से पहले तक लास्ट ईयर तक आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन अब सिलेबस का पार्ट है।
तो आपको मूवमेंट्स को भी अच्छे से पढ़ लेना है। तो टोटल यही आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस है। और अगर अब आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि भैया क्या वेक्टर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वेक्टर अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लास्ट ईयर तक आपके सिलेबस का पार्ट था, लेकिन अब निमसेट एग्जाम से वेक्टर को हटा दिया गया है। उसकी जगह जो ये 5 से 6 टॉपिक ऐड हुए हैं उनके क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग का सिलेबस भी सेम रखा गया है। जो आपके लास्ट ईयर सिलेबस था रीजनिंग का, वही सिलेबस अभी भी आपके रीजनिंग का है, लेकिन जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता था उसका सिलेबस थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक्स बता देता हूं, इसके बाद हम क्वांट की तरफ जाएंगे। तो रीजनिंग के अंदर कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीट अरेंजमेंट, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, सिलोलिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मिरर इमेजेस, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, यही सारे टॉपिक्स आपको रीजनिंग के अंदर कवर करना है। अब इसके बाद बात आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर जो भी आपके टॉपिक्स थे, चाहे आपका टाइम एंड वर्क हो या पाइप एंड सिस्टर्न हो या इसके अलावा बहुत सारे ट्रेंड वाले क्वेश्चंस हो या एज वाले क्वेश्चंस हो, तो वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो क्वांट के ये क्वेश्चंस आपसे खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पहले भी देखो तो इस रीजनिंग वाले पार्ट में जो ये 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वांट के बहुत ही कम क्वेश्चन आते थे। तो आपको उन टॉपिक्स को लेकर परेशान नहीं होना है। लेकिन आपको क्वांट के अंदर कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, न्यूमेरिकल रीजनिंग और डेटा विजुअलाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स अब आपके क्वांट का पार्ट हैं। और अब आपके क्वांट के अंदर जो ये टॉपिक्स है ना, ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि इनका अगर एक क्वेश्चन आता है ना तो केवल एक क्वेश्चन नहीं आएगा, इनके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे सीधे जो एक क्वेश्चन से कनेक्ट होंगे। क्योंकि आपका जो डीआई है उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि एक वो सिचुएशन दे देंगे और उसके अंदर 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके के आपके क्वांट के अंदर क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको उन टॉपिक्स को लेकर परेशान नहीं होना जो आपका टाइम एंड वर्क है या बाकी के जो परसेंटेज हो गया या जो बाकी के आपके टॉपिक्स है, क्योंकि उनके बहुत ही कम क्वेश्चंस आते थे और अभी भी आएंगे तो बहुत ही कम आएंगे और उनको आप मैथ के बेस पर आराम से सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो कंप्यूटर के अंदर कुछ टॉपिक्स को ऐड कर दिया गया है। इसमें कंप्यूटर बेसिक्स और डेटा रिप्रेजेंटेशन पहले भी आपके सिलेबस का पार्ट थे, लेकिन 3 और टॉपिक्स अब ऐड कर दिए गए हैं जिनका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट एंड ईमेल। टोटल अब कंप्यूटर के अंदर आपके 5 टॉपिक्स हो गए हैं जिनके सब टॉपिक्स अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। तो ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस अब होने वाला है। लेकिन जो भी ये टॉपिक्स ऐड किए गए हैं ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर ही आते हैं, चाहे वो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर हो या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो या ईमेल हो। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होने वाली, तो इनको लेकर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। एक बार पढ़ोगे तो आराम से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके बाद आ जाती है इंग्लिश, जो मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आप कितना भी पढ़ लो, आप उसके अंदर घुसते हुए ही चले जाओगे और आपको जितने क्वेश्चन बनने हैं वो आपसे एग्जाम में बन ही जाएंगे। तो आपको 40 नंबर के पीछे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपका पूरा फोकस 960 नंबर की तरफ होना चाहिए। तो इंग्लिश का सिलेबस भी अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जो आपका पहले सिलेबस था वही सेम सिलेबस अभी भी आपके इंग्लिश का है। तो अब यही आपके निमसेट एग्जाम का सिलेबस होने वाला है। तो अब मुझे उम्मीद है आपको सारा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो ये सिलेबस मैंने आपको बताया है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। वहां पर आपको मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, कहां से आपको सिलेबस कवर करना चाहिए उसकी प्लेलिस्ट भी मिलेंगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वहां पर मिल जाएंगी, जो आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी में काफी ज्यादा मदद करेंगी। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो वो सारी चीजें डिटेल में आपको वहीं पर सबसे पहले देता हूं, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, तो वहां पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाता है। इसके अलावा वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी, तो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखना। और इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आप क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप किसी कोचिंग में भी हो या आपने कोई ऑनलाइन कोर्स भी ले रखा है, तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, किसी क्वेश्चन का आपको डाउट आता है कि उसका हम कहां से सॉल्यूशन लें, तो उन ग्रुप्स के अंदर आप डिस्कशन कर सकते हो, दूसरे बच्चों के डाउट सॉल्व कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस का भी जवाब वहां से आप ले सकते हो। तो उन व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी एकदम फ्री है। उसके बाद एक चीज और आती है, भैया ठीक है आपने बता दिया ये सिलेबस है,
हम ये सिलेबस पढ़ेंगे भी, लेकिन हम क्वेश्चन किस बुक के सॉल्व करें, किस एक बुक को हमें फॉलो करना चाहिए, तो उसके लिए अरिहंत एमसीए कंप्लीट पैकेज बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। और जब अभी आपके निमसेट एग्जाम के लिए टाइम कम बचा है, यानी कि 8 से 9 महीने आपके पास बच रहे हैं, तो इस टाइम पर आपके लिए प्रिपरेशन का बेस्ट वे क्या रहेगा? तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सिंपली एक कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास टाइम कम बचता है तो आपको प्रिपरेशन एकदम फोकस्ड होकर करनी है। आपको ये नहीं करना कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपका बहुत सारा टाइम कंटेंट ढूंढने में चला जाता है, काफी बार आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो इसलिए अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो एक कोर्स वगैरह जरूर परचेस कर लेना, आपके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा। और अगर आप कोर्स वगैरह परचेस नहीं कर सकते तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो प्लेलिस्ट मिलेंगी उनसे भी आप सिलेबस कवर कर सकते हो। बस साथ में एक टेस्ट सीरीज ले लेना, क्योंकि स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। और अगर आपको कोर्स या टेस्ट सीरीज को लेकर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा किस कोचिंग का कोर्स या टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपको निमसेट एग्जाम के सिलेबस की तरह ही सीयूईटी का सिलेबस भी एकदम डिटेल में जानना है, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक, तो आपको कमेंट में सिंपली एक वर्ड लिख देना है सीयूईटी सिलेबस, और हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको सारा सिलेबस डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो। आपकी निमसेट एग्जाम की पूरी जर्नी में ये चैनल आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाला है। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।